सियासत के सिकंदर। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। नमस्कार, फुटकर न्यूज के नए सेगमेंट सियासत के सिकंदर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ईशा पटेल। इन पंक्तियों से तो आप सभी वाकिफ होंगे और समझ ही गए होंगे कि आज हम किस राजनीतिज्ञ की और उनके राजनीतिक सफर की बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ किया और भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों की 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। 1951 में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ तो श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी अहम भूमिका रही। 1952 में अटल बिहारी जी ने पहली बार लखनऊ सीट से चुनाव लड़ा, परंतु उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें पहली बार 1957 में बलरामपुर संसदीय सीट से सफलता मिली। वाजपेयी जी के असाधारण व्यक्तित्व को देखकर उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा कि यह व्यक्ति एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। 1967 का उपचुनाव जीतकर वाजपेयी जी सांसद बने। 1968 में उन्हें जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। उस समय के पार्टी के नानाजी देशमुख, बलराज मधोक और लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं के साथ वाजपेयी जी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करी। वे अपने कर्तव्य पथ पर बिना रुके दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहे और अनेक उपलब्धियों को अपनाते रहे। 1996 में हवाला कांड में अपना नाम आने के कारण लालकृष्ण आडवाणी जी गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़े। इस स्थिति में वाजपेयी जी ने लखनऊ सीट के साथ साथ गांधीनगर सीट से भी चुनाव लड़ा और दोनों जगह जीत हासिल करी। इसके बाद ही उन्होंने लखनऊ को अपनी कर्मभूमि मान लिया। वे 1998 और 1999 में लोकसभा चुनाव लखनऊ सीट से जीतकर सांसद बने। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई तो मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली सरकार में वाजपेयी जी को विदेश मंत्री बना दिया गया। विदेश मंत्री बनने के बाद वे पहले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ यानी यूनाइटेड नेशन फेडरेशन को हिंदी भाषा में संबोधित किया। इस कथन से उनके राष्ट्र प्रेम और मातृभाषा के प्रति लगाव जाहिर होता है। परंतु जनता पार्टी आंतरिक कलेश के कारण बिखर गई और 1980 में वाजपेयी जी के साथ उनके कुछ पुराने दोस्त जनता पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए और वाजपेयी जी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1994 में कर्नाटक और 1995 में गुजरात और महाराष्ट्र से जब पार्टी की जीत हुई तो तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी ने वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और नेहरू जी के कहे उस कथन को सत्य साबित करते हुए वाजपेयी जी ने 1996 को प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1998 में वाजपेयी जी ने पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन वाली सरकार ने देश को प्रगति के नए आयाम दिए। तो आइए जानते हैं लोकतंत्र के सजग प्रहरी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रूप में कार्यकाल के बारे में। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत देश को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ उतना केवल शेर शाह सूरी के वक्त में हुआ था और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसने दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और महाराष्ट्र को राजमार्गों से जोड़ा।
अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ कवि भी थे। इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह मेरी 51 कविताएं, जिसमें अटल जी ने बड़ी ही सटीकता और मनमोहक अंदाज में शब्दों को कविताओं का रूप दिया। अटल जी को 1992 में पद्म विभूषण, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार और एक बार फिर 1994 में श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार और 2015 में भारत रत्न जैसे अनेक सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिम गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीरकर तम की छाती, किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। वाजपेयी जी की इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक राष्ट्र प्रेमी और दिग्गज राजनेता के सफरनामे के साथ। देखने के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सियासत के सिकंदर।